बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मुर्गे की फ़ाइट के हवाले से एक बहुत अहम पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुर्गे को पहचानने में बहुत ज़्यादा, मुर्गे की फ़ाइट असल में पहचानने में बहुत मदद करेगा। तो ये वीडियो आप भाइयों ने एंड तक देखनी है, बहुत लाजमी वीडियो है भाइयों, आप लोगों ने मिस नहीं करनी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये भाइयों के थोड़ा सा वीडियोस मेरी लेट हो गई हैं, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका। तो अब इंशाल्लाह दोबारा से मैं रेगुलर करूंगा, हर 2 दिन के बाद मेरी वीडियो इंशाल्लाह आती रहेगी। तो आज भाइयों, जो मेरे नए शौकीन हैं, उनको मुर्गे की फाइट के अंदर क्या चीज़ें देखनी होती हैं, उस हवाले से मैंने क्या एक डिटेल वीडियो बना लूं। जो पॉइंट रह जाएंगे इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा। लेकिन जो वो पॉइंट्स है भाइयों के, जो नए शौकीनों को नहीं पता होता, जस्ट वो मुर्गे के तेज पैरों से और सख्त पैरों से खुश होते रहते हैं। तो मैंने क्या, चले इस हवाले से आप भाइयों के साथ ये वीडियो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप मुर्गे को तपाएं, तपनी जब कराते हैं, फाइट में आप भाइयों ने क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। सबसे अहम चीज़ भाइयों, ये बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि मेरे नए शौकीनों को और कुछ कुछ पुराने शौकीनों को भी नहीं पता होता, कि वो पुराने शौकीन जो फाइट का शौक नहीं करते, जस्ट उन्होंने रखा होता है, तपनी शपनी कराते रहते हैं। तो आपने ये चीज जरूर देखनी होती है, और वो क्या है भाइयों, कि आप जब आपका मुर्गा फाइट कर रहा हो तपनी में, तो आपने उनकी आंखों को देखना है। मुर्गे को आंखों में आपने क्या देखना है, कि आपका मुर्गा अपनी आंखें दूसरे मुर्गे पे टिका रहा है या इधर उधर कर रहा है। कि आपका मुर्गा जब तप रहा हो, तो उसकी जो नजर है वो दूसरे मुर्गे से हटनी नहीं चाहिए। जी, जब आप गौर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बाज़ भाइयों ने, मुझे यकीन है कि इस चीज़ पे गौर नहीं किया होगा। अब जब आप किसी मुर्गे को तपाएं, तो आपने गौर करना है मुर्गे के पे, कि ये अपनी नज़र बिल्कुल टिका रहा है दूसरे पे, या फाइट के दौरान इधर उधर देखता है। ये चीज़ हो गया। जब ये चीज़ आप लोग नोट कर ले भाइयों, तो जो मुर्गा फाइट के दौरान इधर उधर देख लेता है, तो समझ जाए भाइयों, ये मुर्गा काम का नहीं है आपके। ठीक है। जो मुर्गा फाइट में अपनी नजर नहीं टिका रहा दूसरे मुर्गे पे, वो मुर्गा आप लोगों ने आगे नहीं लेकर जाना। ये एक तो ये है कि भाइयों, कि जब आपके मुर्गे का जो नजर है अपने टारगेट से इधर उधर होगी, तो वो अनसेफ हो गया, पहली बात। दूसरा, हम जो ये समझते हैं कि जो मुर्गा फाइट के दौरान अगर नजर नहीं टिका रहा है इधर उधर, तो ये गंदे क्रास से बना हुआ है। ठीक है। ये एक दूसरी बात होगी। और सेफ्टी के हवाले से भाइयों, जो अपने टारगेट से नजर हटाएगा, एक तो ये अपने कील पॉइंट पे नहीं मारता, ये वाला मुर्गा जो नजर इधर उधर करता है। ठीक है। और दूसरा, ये मुर्गा अनसेफ हो जाता है जब वो अगले से इसकी नजर ही हट गई, तो इसके बाद ये मार खाएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाइयों, जिसको बहुत कम लोग देखते हैं। तो फाइट में एक ये चीज आप भाइयों ने जरूर देखनी है। ठीक हो गया। दूसरा, जो चीज आप भाइयों ने फाइट के दौरान चेक करनी है भाइयों, कि आपका मुर्गा सट लगने के बाद चेक पे कैसे आता है। अच्छा, कुछ भाई ये भी पूछ रहे थे कि ये चेक पे आना क्या होता है। तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं भाइयों, किलों में एक ये चीज भी होती है, कि जब किसी मुर्गे को सख्त सट लग जाती है, तो अगला अपना मुर्गा उठा के थोड़े फासले पे रखता है, कि अगर आपका मुर्गा उसके पीछे आए, या पैर भी उठा ले, थोड़ा सा उसकी तरफ एक कदम आ जाए, तो ठीक है। अगर आपका मुर्गा जगह पे खड़ा रहता है, और उसकी तरफ दोनों साइडों पे जब रखते हैं, सामने रखते हैं, मुर्गा उसकी तरफ नहीं जाता, तो आप बाजी हार जाते हैं, ये वाले। तो ये जो है, इसको चेक कहते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने पहले तपनी में चेक करनी होती है, क्योंकि बाज मुर्गे ऐसे होते हैं कि वो चेक पे नहीं आते। ठीक है। या चेक के हवाले से थोड़े से कमजोर होते हैं। इसके अंदर भाइयों एक असालत का भी इशू होता है, कि बाज़ औक़ात हम ब्रीड के दौरान ये करते हैं,
کہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی چیز میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے مرغے میں پھرتی اور تیزی لانی ہے، کلکاری لانی ہے، تو اصالت کو تھوڑا سا کم کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہیں پر آ کر یہ بریڈ کی جو اصل چیز ہے کہ آپ نے اصالت کتنی کام کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ مرغے کی اصالت بہت زیادہ کم کر دیں گے، جیسے بعض اوقات بھائیوں کچھ لوگ دونوں سائڈ سے مادی اور مرغا دونوں فائٹر لگا لیتے ہیں تو اصالت کافی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا بھائیوں کہ آپ کا مرغا جو ہوگا وہ چیک پہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ بھائیوں نے بیلنس رکھنی ہے بریڈ کے دوران کہ اصالت تھوڑی معمولی سی کم ہو لیکن اتنی کم بھی نہ ہو کہ مرغا اپنی چیک پہ آنا چھوڑ دے، یا جو پہلا پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ یہ بریڈنگ کی تجربے کی باتیں ہیں ساری کی، جو آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک سائڈ اگر آپ فائٹر تھوڑی کمزور رکھیں گے تو دوسری سائڈ آپ نے مضبوط رکھنی ہے، مادی یا مرغے کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ بھائیوں نے تپنی میں چیک کرنا ہے کہ آپ کا مرغا چیک پہ کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں ایک چیز آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پہلی ہی تپنی میں ڈیسائیڈ نہیں کر لینی، ٹھیک ہے؟ مرغے کو 2-3 تپنیاں دینی ہے، اگر 3 تپنیوں کے بعد بھی وہ یہ چیزیں پرفارم نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اب مرغے میں کام کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ آپ کا مرغا چیک پہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہے کہ کاری لگ جائے تو کاری کے بعد آپ نے کم از کم 20-25 سیکنڈ دینے ہیں، یہ نہیں کہ جیسی کاری لگی اور آپ لوگوں نے چیک کروانا شروع کر دیا، کیونکہ کاری کے بعد آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے نظر ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری جو اہم چیز ہے بھائیو وہ چیک ہے آپ کے مرغے کا۔ آپ نے اپنے مرغے کو چیک پہ ضرور دیکھنا ہے بھائیو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا مرغا چیک پہ اچھا ہے، اپنی نظر سامنے رکھتا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 پوائنٹ ہو گئے بھائیو۔ اس کے بعد بھائیو تیسری چیز آپ نے اپنے فائٹر پٹھے میں کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا پٹھا پاؤں کہاں تک لے کر جا رہا ہے۔ جب یہ اڑتا ہے اوپر تو اس کے جو پیر ہیں، فلائٹ جو ہے وہ کافی ہائٹ پہ ہونی چاہیے۔ بعض پٹھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگلے مرغے کے سینے کو مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا پٹھا سینوں کو کوٹ رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو کیل سینے میں لگتے ہیں وہ جان لیوا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور بازی میں اگر آپ کے مرغے کو دوسرے مرغے کو اتنا ٹائم آپ دے دیتے ہیں تو اگر آپ کا مرغا اس کو جان لیوا کیل نہیں مار رہا، ٹھیک نہیں مار رہا، تو اگلا مار جائے گا اور آپ بازی ہار جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے کہ آپ کا مرغے کے جو کیل ہیں وہ اوپر آنے چاہیے، سر کی طرف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا مرغا اس کا سینہ کوٹ رہا ہے تو یہ والا جو ہے یہ مرغا آپ لوگوں نے آگے نہیں لے کر جانا، ٹھیک ہو گیا؟ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے بھائیو کہ آپ کا مرغا پاؤں باہر سے لا رہا ہے یا اندر سے اوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا مرغا باہر سے پاؤں لا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کلکاری زیادہ ہے اور اچھے کیل مارنے والا ہے۔ اگر وہ اندر سے اوڑ رہا ہے وہ بھی کیل مارتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مرغے جو ہے وہ چبے شبے زیادہ ماریں گے، ٹھیک ہے؟ کہ جتنا مرغا کھلا ہو کے لڑتا ہے تو یہ کیل زیادہ اچھے طریقے سے مارتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ہوگی بھائیوں۔ اور دوسرا آپ کا مرغا کون سے گھر کھیلتا ہے، آیا وہ ایک ہی گھر کا محتاج ہے، 2 گھر کھیلتا ہے یا 3 گھر کھیلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 گھر والے تو بہت کم ملتے ہیں، یہ ہے کہ 2 گھر بھی ہوں لیکن پکے ہوں اس مرغے کے کہ وہاں پر وہ کیل مارے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ٹیک پٹی مارتے ہیں، پٹی گلا مارتے ہیں، اور بعض مرغے صرف گلا مارتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے فائٹ میں چیک کرنا ہے۔ اور یہ جو پہلی پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے مرغے کو نظر سے بھی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا مرغا کون سی گیم کر رہا ہے۔ اگر وہ نظر اپنی سر پہ ٹکا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیک والا مرغا ہے، اگر وہ اپنی نظر گلے پہ ٹکا رہا ہے تو یہ گلے والا مرغا ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا وقت لگے گا یہ چیز سمجھنے میں، لیکن جو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ اس کی نظر پہ ذرا غور کریں کہ وہ کہاں پر رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گھر ہو گئے، گھر سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے مرغے کا گھر پتہ لگ جائے یہ کون سا گھر کھیلتا ہے۔ یہ جب کل آپ جوڑا وغیرہ کروائیں گے تو وہاں پر آپ لوگوں کو پھر ایزی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مرغا گلا کھیل رہا ہے تو آپ نے اس سے تھوڑا سا 20 مرغا مطلب تھوڑا سا اوپر مرغا رکھنا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کو گلا آرام سے مل جائے۔ اور اگر آپ کا مرغا ٹیک کھیلتا ہے تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا ڈاؤن مرغا رکھیں، اور اگر آپ کا مرغا پٹی بہت اچھی کھیلتا ہے تو اس کے لیے ٹچ مرغا ہونا چاہیے تاکہ اس کی گیم ہو۔
ये चीज याद रखे भाइयों कि मुर्गा अपने घर पे ही अच्छी गेम खेलता है। ठीक है, अगर आपने गले वाले मुर्गे को छोटा मुर्गा दे दिया तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं करेगा। इससे आप मुर्गे का ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये नस्ल अच्छी नहीं है, मुर्गा अच्छा नहीं है, बल्कि उसको अपना घर नहीं मिला, इस वजह से वो नहीं लड़ सका। ठीक है, तो ये चीज आप भाइयों ने समझनी है फाइट से पहले कि आपका मुर्गा कौन सा घर खेलता है। और फिर बाजी के दौरान आप लोगों ने ये होशियारी करनी है कि आपको आपके मुर्गे का घर मिले तो तब ही जोड़ा कराना है। ठीक है, मैं एक चीज आपको बता दूं कि बाजी में मुर्गे के साथ साथ आपकी भी अकल बहुत ज्यादा काम देती है कि आप उसका जोड़ा किस किस्म के मुर्गे से करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं भाइयों तपनी के दौरान, तपनी के बाद वाली चीजें कुछ होती है कि तपनी के बाद आप भाइयों ने मुर्गे के टकोर वगैरह ये जरूर करनी होती है कि अगर आप ये चीज नहीं करेंगे भाइयों तो आपका मुर्गा उस हवाले से भी गेम छोड़ देगा। ठीक है, बाज औकात ये भी होता है भाइयों कि आप तैयारी के दौरान भी मुर्गे को थोड़ा सा या ज्यादा तलख कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, इस वजह से भी मुर्गा आपकी फाइट छोड़ देता है। तो ये चीजें आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है। और एक अहम चीज भाइयों, ये बीच में मैं अपने पुराने शौकीनों के लिए कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए, कि जो ज़ाफ़रान का जो भाई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, फाइट से पहले, तो ये जो ज़ाफ़रान है ये भाइयों फाइट से 1 घंटा पहले, थोड़ी देर पहले होता है। ठीक है ना, ये जो ज़ाफ़रान आप भाई देते हैं, बाज़ औक़ात भाई ये करते हैं कुछ, अगर कल बाजी करवानी है तो रात को ज़ाफ़रान दे देते हैं। तो ये आप लोग याद रखें भाइयों, इससे ब्लड प्रेशर हाई होगा मुर्गे का और अगले दिन मुर्गा आपका इंतहाई तलखी करेगा और इससे आपके हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़ाफ़रान का जो भाई इस्तेमाल करते हैं तो वो आपने घंटा पहले, थोड़ी देर पहले करना है। ठीक है, तो वो फिर काम करता है जिस काम के लिए आप यूज़ करते हैं। ये पुराने भाई जानते हैं कि ज़ाफ़रान का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, तो जो नए शौकीन है तो उनको भी, उनके लिए भी इंशाल्लाह बता दूंगा, वो आ जाए तो व्हाट्सएप पे ही बात कर लेंगे इस हवाले से, क्योंकि थोड़ी डिटेल, क्योंकि फिर आपने पूछना होगा कि ज़ाफ़रान देते किस तरह है, तो ये सारी डिटेल मैं आपको वहां पर बता दूंगा अगर आप लोग शौक रखते हैं इसका। लाजमी नहीं है कि आप ज़ाफ़रान उसको दें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे भाइयों जो मेरे जहन में आ रहे थे कि आप भाइयों के साथ मैं शेयर कर लूं, ताकि आप मुर्गे को पूरा, अगर आप शौकारी रहे हैं तो आप पूरे का पूरा समझें, मुर्गे को भी समझें, फाइट को भी समझें, उसकी बीमारियों को भी समझें, उसका हल भी समझें, नुस्खे वगैरह, खुराक, सब चीज़ें जब आप समझेंगे ब्रीडिंग के हवाले से, तो तभी इंशाल्लाह आप अच्छे अच्छे और शौकीन बन सकेंगे। कलर के हवाले से कुछ भाइयों ने बताया था, तो इंशाल्लाह ब्रीड में कलर आप कैसे बनाते हैं, मैं इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के बारे में आप भाइयों ने ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आपको, और वीडियो को लाइक और शेयर करें भाइयों, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कंजूसी ना करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई कर दूं। अभी ये पीछे अगर 1 हफ्ता डेढ़ अगर मैं रिप्लाई नहीं कर सकता तो थोड़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था। मैं इंशाल्लाह फ्री हूँ तो मैं आपके जितने भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया वो भी कर देता हूँ इंशाल्लाह। और मजीद भी आप भाइयों ने इस चीज़ों में कंजूसी नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।